पाकिस्तान को फतह मुबारक। भारत ने घुटने टेक दिए। अमेरिका की सालिसी में पाकिस्तान और भारत की जंग बंदी। पूरे पाकिस्तान में जश्न। लाहौरियों का अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त खराज तहसीन। पुरजोश शहरी सड़कों पर निकल आए। पाक फौज के हक में नारे लगाए। कोर हेडक्वार्टर्स के बाहर ड्यूटी पर तैनात फौजियों पर गुलपाशी की गई। शहर शहर नगर नगर अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती, आतिशबाजी, मिठाइयां तकसीम। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के मफाद में फैसला किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमेरिका के किरदार की तारीफ और अमेरिका के सदर ट्रंप से तशक्कुर का इजहार। कहा ये खित्ते में मसाइल के हल की जानिब नई शुरुआत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कुछ देर बाद कौम से खिताब करेंगे। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी, अनथक मेहनत ने हमें फतह से हमकिनार किया। आर्मी चीफ, एयर चीफ मार्शल, नेवल चीफ और अफवाज को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सदर आसिफ अली जरदारी का जंगबंदी पर बयान। कहा हमने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने भारत के नाम निहाद फौजी कुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई। पाकिस्तान के हाथों पिटाई, दुनिया में रुसवाई। भारत की दरख्वास्त पर अमेरिका ने जंगबंदी कराई। अमेरिकी सहाफी निक रॉबर्टसन ने बताया कि पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से मिसाइलों की बारिश हुई तो भारत ने अमेरिका, सऊदी अरब से राब्ते किए। और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाक फौज की जानिब से ताबड़तोड़ हमले, भारत का दिफाई हिसार तार तार। पंजाब से गुजरात कई एयरबेस तबाह कर दिए। जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को JF-17 थंडर तैयारों ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से तबाह कर दिया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। कौम को फतह मुबारक। पाक फौज के दंदान शिकन जवाब के बाद भारत ने घुटने टेक दिए। मड़के मारने वाला भारत मुज़ाकरात की मेज पर आ गया। पाकिस्तान के साथ जंग बंदी कर ली। अमेरिका की सालसी में दोनों मुल्क जंग बंदी पर रजामंद हुए। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पर सीज फायर का ऐलान किया। मुबारकबाद देते हुए कहा सीज फायर का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है। दोनों मुल्कों ने समझदारी का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान और भारत ने 4:30 बजे से जंग बंद होने का ऐलान किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा फरीकैन ने फौरी जंग बंदी पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान ने हमेशा खत्ते में अमन और सलामती के लिए कोशिश की। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। भारत के सेक्रेटरी खारजा ने भी टीवी पर आकर बता दिया कि दोनों तरफ से कोई फौजी कार्रवाई न करने पर इत्तफाक हो गया। 12 मई को DGMOs की मुलाकात होगी। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान के हमले में आदमपुर, भटिंडा, सूरतगढ़, पठानकोट एयरफील्ड, मामून, हलवारा, जम्मू, बरनाला और उधमपुर एयरबेसेस तबाह। पाक फिजाइये ने आदमपुर में भारत के जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को JF-17 थंडर तैयारों ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से तबाह कर दिया। एयर डिफेंस सिस्टम की मालियत $1.5 अरब है। पाकिस्तान ने फतह गाइडेड मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल करते हुए ब्रिगेड हेडक्वार्टर के G-टॉप तबाह कर दिया। उड़ी में सप्लाई डिपो और नगरोटा में ब्राह्मूस स्टोरेज साइट तबाह कर दी गई। दहर नग्यारी में आर्टली गन पोजीशन को मिलियामेट कर दिया गया। राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज भी सफाए हस्ती से मिटा दिया गया। मकबूजा कश्मीर नौशहरा में पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज और मनकोट में भारतीय फौज की आर्टिलरी गन पोजीशन तबाह। पाकिस्तान ने भारत की अखनूर एविएशन बेस को भी तबाह कर दिया। भारत ने अपने 32 एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया। हमारे फूल से बच्चे शुजात के निशान ठहरे। पाकिस्तान की फतह उन नन्हे फूलों के नाम जिन्होंने भारतीय जारियत में अपना लहू पेश करके गुलशन की आबियारी की। पाक फौज ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस में भारत पर फतह मिसाइल फेंका तो उस पर भारतीय जारियत में शहीद होने वाले बच्चों के नाम लिखे थे। खत्ते में अमन और सलामती के लिए अमेरिका के किरदार को सराहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमन के लिए किरदार अदा करने पर डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर। अमेरिकी नायब सदर वजीर खारजा की अमन की काविशों को भी सराहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज की बहादुरी को सराहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, हाफिज नईमुर रहमान समेत सियासी जमातों के कायदीन से राब्ता करके भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का बताया। कहा बेगुनाहों के खून का बदला ले लिया।
پاکستان کا بھارتی جارحیت کو منہ توڑ جواب، آپریشن کا نام بنیانم مرصوص رکھا گیا۔ فجر کے وقت شروع ہونے والے آپریشن کا نام قرآن پاک کی سورہ صف سے لیا گیا۔ سورہ صف کی آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ انہیں پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ سورہ صف کی آگے چل کر آیت نمبر 13 کا ترجمہ ہے، اور دوسری بات جو تم پسند کرتے ہو اللہ کی طرف سے مدد ہے اور جلد ملنے والی فتح اور ایمان والوں کو خوشخبری دیتے۔ بلاول بھٹو کا عوام اور افواج پاکستان کو سلام، کہا آپریشن شروع ہوئے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور بھارت آپ کا موقف مان گیا، سیز فائر ہو گیا۔ اے آوائی نیوز سے گفتگو میں کہا پاک فضائیہ کا نام سنہرے حرفوں میں تاریخ میں لکھا جائے گا، جس رافیل کو دنیا میں کوئی نہ گرا سکا اسے پاک فضائیہ کے قابل پائلٹس نے گرایا۔ رات کے اندھیرے میں بزدلانہ حملوں کے جواب میں کیا گیا آپریشن جواب ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، جب پاکستان حملہ کرے گا تو گونج پوری دنیا میں سنائی دے گی۔ امریکہ بھارتی دباؤ میں نہیں آیا اور سیز فائر کا راستہ اپنایا، یہ ثبوت بھی ہے کہ پاکستان کا تعلق کسی بھی دہشت گردی کے واقعے سے نہیں۔ سینیٹر فیصل وابڈا نے کہا پاکستان پاک فوج عوام اور آرمی چیف کی فتح کہا تھا کہ قابل آرمی چیف ہیں، جس کا ثبوت آج سامنے آ چکا ہے۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے تکبر کو خاک میں ملا دیا۔ بھارتی میڈیا کو منہ توڑ جواب دینے پر پاکستانی میڈیا کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کا بھارت کے خلاف آپریشن بنیانم مرصوص، پاکستان کے سائبر حملے میں بیشتر بھارتی ویب سائٹس کو ہیک کر لیا گیا، ملٹری سیٹلائٹ جام کر کے ناکارہ بنا دیا گیا، بارڈر سیکیورٹی فورسز اور یونیک آئیڈینٹیفیکیشن اتھارٹی آف انڈیا کا ڈیٹا لیک کر دیا گیا۔ بجلی کی تنصیبات پر سائبر حملے میں بھارت کے 70% گریڈز کو ناکارہ بنایا گیا۔ مہاراشٹر اسٹیٹ الیکٹرسٹی ٹرانسمیشن کمپنی کا سسٹم بھی ہیک کر لیا گیا، بجلی بند ہو گئی۔ بھارتی وزیر اعظم اور بی جے پی کی آفیشیل ویب سائٹ سمیت متعدد اہم ویب سائٹس ہیک، ویب سائٹس کا مواد اڑا دیا گیا۔ انڈین ایئر فورس مہاراشٹر الیکشن کمیشن کی ویب سائٹس بھی ہیک کی گئیں۔ سائبر ٹیم کے جموں و کشمیر میں بھارتی ایئر فورس کی نارتھ ایئر کمانڈ پر سائبر حملے، بھارتی فضائی کا سائبر نیٹ ورک مسلسل ڈاؤن، انڈین ڈیفنس پروڈکشن ویب سائٹس کا حساس ڈیٹا ڈارک ویب پر فور سیل کر دیا گیا۔ پاکستان سائبر فورس کے حملے میں کرناٹک میں 235 پاور اسٹیشن غیر فعال۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی قوم کو مبارکباد۔ آپریشن بنیانم مرصوص کے بعد بھارت کے گھٹنے ٹیکنے پر وزیر اعظم آرمی چیف ایئر چیف مارشل کو شاباش۔ نواز شریف نے کہا اللہ رب العزت کا شکر ہے اس نے پاکستان کو سربلندی عطا کی۔ پاکستان امن پسند ملک ہے اور امن کو ترجیح دیتا ہے، لیکن پاکستان اپنا دفاع کرنا بھی جانتا ہے۔ امریکی نائب صدر پاک بھارت وزرائے اعظم سے رابطے میں رہے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، قومی سلامتی مشیروں سے رابطے کیے گئے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا دونوں ملکوں نے نیوٹرل مقام پر بات چیت کے لیے آمادگی کا اظہار کیا، دونوں جانب سے امن کا انتخاب قابل تعریف ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لامے نے بھی پاک بھارت جنگ بندی خوشائند کرا دی، کہا کشیدگی میں کمی سب کے مفاد میں ہے۔ سعودی عرب کا بھی پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا امید ہے معاہدہ خطے میں امن و امان کی بحالی کا باعث بنے گا۔ چین ہر حال میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ چینی وزیر خارجہ کی اسحاق ڈار سے گفتگو، کہا چین پاکستان کا آہنی دوست اور اسٹریٹجک شراکت دار ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے چینی ہم منصب وانگ یی سے گفتگو، اسحاق ڈار نے بھارتی جارحیت اور پاکستان کے رد عمل سے آگاہ کیا۔ پاک بھارت جنگ بندی کے اعلان کے بعد پی ایس ایل کی انتظامیہ پھر ایکشن میں آ گئی۔ ذرائع نے بتایا پاکستان سپر لیگ کے چیف ایگزیکٹو سلمان نصیر نے فرنچائزز سے رابطہ کیا ہے، کھلاڑیوں کے مقامات پتہ کرنے کی درخواست کر دی ہے۔ میگا ایونٹ کے باقی میچوں کا نیا شیڈیول اب تک جاری نہیں کیا گیا، ٹیموں سے رپورٹ ملنے کے بعد شیڈیول پر حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ پاکستان سپر لیگ کے باقی 8 میچ گزشتہ روز غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیے گئے تھے۔ جنگ بندی کے بعد پاکستان میں فضائی حدود کی بندش ختم، فضائی آپریشن بحال ہونا شروع۔ کوئٹہ میں لینڈ کرنے والی پیرس کی پرواز کی اسلام آباد اڑان رات 10 تک پی آئی اے کا آپریشن مکمل طور پر بحال ہو جائے گا۔ پی آئی اے کی تمام رکی ہوئی یا تاخیر کا شکار پروازیں آپریٹ ہوں گی۔ واپس جانے والے مسافروں کو بلایا جا رہا ہے۔
जहाजों और दीगर साजो सामान की ऑपरेशन एरिया में वापसी। भारत को सबक सिखाने पर अफवाज पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान में जश्न का सामान, कराची में मिठाइयां तकसीम की जाने लगी, दुकानों पर रश लग गया। बाज दुकानों पर जश्न की खुशी में 50% रियायत। पाकिस्तान की अक़लियतें अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना। कराची में सिख कम्युनिटी का पाक फ़िज़ाइयों को सलाम, सिपा सालार को खराज तहसीन। फतह अजीम पर बलोचिस्तान में भी रैलियां, चमन के कबायली अवाम का ढोल की थाप पर रक्स, पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। भारत को दंदान चिकन जवाब देने पर शहर शहर नगर नगर अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। इस्लामाबाद की फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजी। मरी में शानदार आतिशबाजी, अवाम ने अफवाज पाकिस्तान के हक में रैली निकाली। लाहौर में माल रोड पर अवाम उमड़ आए, पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। बहावल नगर में एफका यूनियन ने इजहार तशक्कुर रैली निकाली। शहरियों के ढोल के थाप पर भंगड़े, मिठाइयां तकसीम की गई। मुल्तान में भी पाक फजाइया के जवानों से इजहार तशक्कुर के लिए रैली निकाली गई। डस्का में शहरियों का ढोल की थाप पर रक्स। कराची में काले कोट वाले अफवाज पाकिस्तान की हिमायत में सड़कों पर निकल आए। प्रेस क्लब पर अक़लियती कम्युनिटी और दीगर अफराद का इज्तिमा। जिला मोहम्मद में अवाम का जबरदस्त जोशो खरोश, पाक फौज से इजहार यकजहती, हवाई फायरिंग। अफवाज पाकिस्तान को मुल्क भर में जबरदस्त खराज तहसीन। रावलपिंडी में दरबार आलिया दीगार शरीफ में दफाए पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। मुल्क भर से उलमाए कराम, अहम सियासी और मजहबी शख्सियात के शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी खुसूसी तौर पर शरीक हुए। मुल्क की सलामती और अफवाज पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं। अफवाज पाकिस्तान ने दिफाई महाज पर मजबूती दिखा दी। अब पाकिस्तान के ताजिरों और ओवरसीज पाकिस्तानी बिजनेसमैन भारत को मुआशी मजबूती दिखाएं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं अफवाज पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत और मोदी दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। भारत समझ रहा था कि हमला करेंगे तो पाकिस्तानी कौम डर जाएगी। नारे तकबीर से कौमी तराने तक, भारतीय जारहियत से दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाने तक ARY न्यूज ने रखा कौम को हर लम्हा बाखबर। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस का ऐलान, फतह मिसाइल की लॉन्च, पाकिस्तानी शाहीनों की उड़ान। ARY न्यूज की स्क्रीन पर नाजरीन ने सबसे पहले देखा। खुसूसी ट्रांसमिशन के जरिए हर मिनट की खबर पहुंचाई। सरहदों पर पाक अफवाज ने दुश्मन के दान खट्टे किए। बयानी की जंग में भी ARY न्यूज ने दुश्मन का प्रोपेगेंडा तहस नहस किया। भारतीय फौज के बुज़दिलाना हमले में शेख ज़ैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नुकसान। भारत ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात की दोस्ती की अलामत को निशाना बनाया। शेख ज़ैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1993 में तामीर किया गया था। एयरपोर्ट का नाम शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान के नाम पर रखा गया था। भारत ने गुज़श्ता रोज ननकाना साहिब को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी। भारत सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन सिख अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतमन सिंह पन्नू की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, भारत के फौज में सिख फौजी बगावत कर चुके। भारत ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल सिखों की आबादी पर फायर किए। भारत ने लाखों सिखों के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया है। नौजवान समझें कि मोदी उनकी नस्ल कुशी कर रहा है। भारत ने ननकाना साहब में ड्रोन हमले की कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान ने ननकाना साहब को ड्रोन हमलों से बचाया। भारतीय मीडिया का गुरु घंटाल रो पड़ा। भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी ने चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया। कहा, पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी क्यों कराई? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को निशाने पर रख लिया। कहा, ट्रंप जमीनी हकायक नहीं जानते। पाकिस्तान ने अंदर घुसकर हमारे 36 मकामात को निशाना बनाया, लेकिन ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि दोनों मुल्कों में जंगबंदी हो गई। अर्नब गोस्वामी डोनाल्ड ट्रंप को बैकडोर डिप्लोमेसी पर भाषण भी देते हैं। कहा, भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, बेगुनाहों के खून का बदला ले लिया। वजीर आजम का कौम को एतमाद में लेने का फैसला, आज शाम कौम से खिताब करेंगे। वजीर आजम ने नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास भी तलब कर लिया। और ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस में भारत ने पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए। दुनिया में पाकिस्तानियों का सर बुलंद करने पर आए, पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करें। अजीम फतह पर कौम का पाक फौज को सलाम। अभी फोन उठाएं और अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करें। पाक अफवाज का शुक्रिया अदा करें, अपने अल्फाज में पैगाम भेजें।
इस नंबर पर।